लूप्स हमारे पास होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप होता है। सबसे पहले लूप की डेफिनेशन होती है रिपीट एनी वैल्यू। कोई भी वैल्यू आप जब तक चाहते हो वहां तक रिपीट करवा दें, और जब तक आप चाहते हो, ऐसे नहीं कि वो कंटिन्यूस इन्फिनिट चल रहा है। तो ये लूप का एक मकसद होता है। और लूप के कितने टाइप्स होते हैं? तो लूप के जो टाइप होते हैं आपके पास, एक होता है व्हाइल लूप, ऐसे इसके पैरेंथेसिस साथ में होते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास डू व्हाइल होता है। डू व्हाइल जो लूप होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास होगा फॉर लूप। उसका फॉर ईच लूप होता है। ये सारे कीवर्ड होते हैं, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। और सबका काम क्या होता है? कोई भी वैल्यू को रिपीट करना जहां तक आप चाहते हो। इसमें से कुछ भी चीज हो सकती है। आपने प्रोग्राम में एक दफा नाम लिखा और आप चाह रहे हो कि 10 मरतबा प्रिंट हो जाए, तो आप लूप की मदद से कर सकते हो। सबका काम एक ही होगा, सबके सेंटेंसेस अलग होंगे। आपके पास जो ये लूप होता है, ये वाला इसका काम ये होता है कि ट्रू कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। ये सारे ट्रू वाले हैं, ठीक है। बाकी जो ये वाला होता है ना, इसका एक दफा फॉल्स ये कर लेता है। एक दफा फॉल्स करेगा वैल्यू। ठीक है, फॉल्स का मतलब है कि आप कोई कंडीशन गलत दे रहे तो वो चला देगा। उसका सेंटेंस बता दें कैसे होता है। मतलब कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, उसमें मैं दूंगा यहाँ पर 100 वैल्यू दूंगा। उसके बाद फिर मैं डू का यहाँ पर वर्ड लिख दूंगा। उसके बाद फिर साथ वाइल लिख देंगे। और वाइल के अंदर कंडीशन देंगे यहाँ पर कि जो मेरे पास आई वेरिएबल है, वो अगर 10 से छोटा हो तो इसके अंदर आके कुछ मैसेज प्रिंट कर लो। तो ये नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास आई में मैंने रखा है 1, आई के अंदर 100 रखा है। और फिर यहाँ पर आके इसको कहा कि 100 अगर छोटा हो 10 से, तो ये कंडीशन नहीं हो रही, क्योंकि ये आई खुद पड़ा है। 10 से तो छोटा है ही नहीं, तो ये चलाएगा नहीं। पर ये एक दफा चला देगा। ये लूप एक दफा चला देगा इस प्रिंट, क्योंकि उसकी जब नीचे आएगा तो यहाँ तक उसको नीचे मिलती है, मैसेज मिलता है, वो प्रिंट कर लेता है। उसके बाद जब नीचे आता है तो वो कंडीशन देख के वो रुक जाता है। तो कुछ ऐसे काम करेगा। तो कोडिंग पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे काम। तो यहाँ पर कर लेता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर ली, उसके बाद उसके अंदर मैंने 1 दिया। वेरिएबल के अंदर मैंने 1 को स्टोर कर लिया। ठीक है, मतलब 1 का दूसरा नाम आई है। अब जब भी मैं आई की बात करूंगा, इसका मतलब मैं 1 की बात करूंगा। उसके बाद इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं रखूंगा यहाँ पर आई, मुझे दिखा देगा 1। 2 दिखाएगा, आपने ये बोला। 2 दिखाएगा आपको। जैसे F5 प्रेस करूंगा, देखिएगा 2 दिखाएगा। इसके बाद दोबारा से मैं दूंगा तो अब क्या दिखाएगा? 3 दिखाएगा। 3 दिखाया। इसका मतलब ये वाला ऑपरेटर इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, जितनी लगाएंगे उतनी इंक्रीमेंट आती जाएगी। इसकी अपनी परमानेंट वैल्यू 1 थी। जब मैं ये इसको दूंगा तो ये 2 कर देगा, दोबारा दूंगा 2 कर लेगा। जितनी मरतबा देते जाएंगे उतनी मरतबा वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, बारी बारी बारी। क्योंकि जो कंपाइलर होता है,
कंपाइलर क्या करेगा जब इसको देखेगा यहाँ पर यूँ यहाँ से, तो वो एक प्रिंट कर लेगा, फिर जब नीचे आएगा तो वो देखा इसमें और आ रहा है, फिर और ऐसा वो पढ़ के इसको फाइनल वैल्यू दे देगा और उसके बाद प्रिंट कर लेगा और फाइनल आपके पास वो वैल्यू आएगी जो उसकी लास्ट वाली वैल्यू होती है। तो इसका मतलब पता चला कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि इंक्रीमेंट देता है हर चलने के बाद। एक दफ़ा देंगे तो फिर वो 1 देगा, नेक्स्ट टाइम फिर और देगा। तो जितनी मर्तबा लिखेंगे तो मैं ये चलता रहेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें मैं लूप में रख दूँ और लूप में एक कंडीशन लगा दूँ, जब तक ये उस कंडीशन के बराबर नहीं होगा तब तक ये इसके अंदर प्लस-प्लस करता जाएगा। जब वो उसकी कंडीशन में पूरा हो जाएगा तो वो वहाँ रोक देगा। तो उसके लिए मैं लूप करता हूँ यहाँ पर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को यहाँ पर बना दूँगा ऐसे, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी और यहाँ पर आके मैं कंडीशन दे रहा हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर हमेशा कंडीशंस होती है, तो मैं कहूँगा जो मेरे पास 1 है, वो अगर छोटा हो रहा है 10 का, क्योंकि लूप का बताया था कि जब तक मैं चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ 10 तक, 20 तक, 30 तक, जहाँ तक आप चाह रहे हो, तो मैंने वो आखिरी कंडीशन दे दी कि अगर वो 10 से छोटा हो, तो आपने क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है। मैसेज प्रिंट करने के बाद एक और इंक्रीमेंट देना है। जब इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ऐसे 2 कर लेगा उसको। फिर देखेगा 2 और 10, फिर 2 भी 10 से छोटा हो गया, फिर प्रिंट कर लेगा, फिर वैल्यू उसको मिल जाएगी 3। फिर आएगा उसकी वैल्यू 3 होगी, फिर कंपेयर करेगा अपने आप को 10 के साथ, अभी भी छोटा है। तो इस तरह करके वो खुद 10 हो जाएगा तो वो रोक देगा अपने आप को। ये वैल्यू उसका 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर आके ये रुक जाएगा लूप और खत्म हो जाएगी कहानी। तो लूप का ये काम होता है। समझ में आ गई बात आपको? इसी तरह देख लो आपके पास ये 10 पे आके रुका हुआ होगा। देखिए 10 पे आके रुक गया। रुका 10 पे आके देखो। और यहाँ पर आके ये वैल्यू मैं 1 कर रहा हूँ क्योंकि पहले इसकी वैल्यू छोटी रखी जाएगी और छोटी बड़ी से कंपेयर की जाती है वैल्यू और इसकी मदद से उसकी हर बारी में इंक्रीमेंट होती है। तो आके वो 10 पे आके रुकता है और हर वैल्यू प्रिंट करता है। एक दफ़ा उसने प्रिंट किया, नेक्स्ट टाइम उसने 2 करके दिया, 3, 4, 5 हर दफ़ा वो अलग-अलग वैल्यू करके आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप। उसके बाद आते हैं डू व्हाइल लूप पे। डू व्हाइल लूप में कुछ नहीं करना, बस आपने ये यहाँ से कट करना है, उसके बाद आपने इस जगह पे डू देना है बस। सेम ही होगा, बस आपने ये कट करके डू दे दिया और उसके नीचे आके आपने व्हाइल पेंट करा दिया ऐसे और व्हाइल में आपने ये दे दिया। तो ये हो गया डू व्हाइल लूप। सब कुछ सेम था, बस मैंने यहाँ पर व्हाइल को नीचे रख दिया, उसके ऊपर डू रख दिया। ठीक है? अब इसको चला देंगे तो देखिएगा आपके पास सेम सब कुछ चलेगा, कोई मसला नहीं हो रहा इसके अंदर। सब कुछ सेम है। पर ये डू व्हाइल लूप जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू भी जो है ना एक दफ़ा चलाता है। जैसे कि व्हाइल लूप जो था हमारे पास, ये व्हाइल लूप था, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि जब तक वो छोटा हो और 10 के बराबर ना हो तब तक इसको चलाओ। अगर यही वैल्यू बड़ी की जाएगी और उसके बाद फिर इसके साथ कहेंगे कि अगर ये इससे छोटा हो तो चलाओ, तो ये कंडीशन मैच नहीं हो रही क्योंकि ये खुद बड़ा है, तो 10 से कंपेयर क्या करेगा? वो 1000 10 से छोटा हो सकता है? नहीं, 1000 बड़ा हो सकता है बल्कि। तो वो एक दफ़ा भी आपको कोई मैसेज नहीं देगा, आपको कुछ बताएगा ही नहीं, वो खाली दिखाएगा आपको। तो इसका मतलब ट्रू कंडीशन नहीं फ़ॉल्स नहीं चलाता ये वाला लूप। तो व्हाइल का आपको पता चल गया कि ये हमारा होता है ट्रू कंडीशन के लिए यूज़। कम इसको कमेंट कर लूँगा। अब मैं इसको फिर डू व्हाइल लूप के साथ करके दिखाता हूँ। मैं दूसरा लूप रखता हूँ यहाँ पर और ये वाला यहाँ से कट करके इसकी जगह पे रख देंगे डू और इसके बाद रख देंगे व्हाइल और यहाँ पर ये देंगे। नॉर्मली जैसे था वही वैसे ही चलाएगा क्योंकि इसमें मैंने अभी फ़िलहाल फ़ॉल्स वैल्यू नहीं कही, ट्रू ही चल रही है। तो ट्रू वैल्यू आपके पास आ रही है। अगर इसके अंदर मैं फ़ॉल्स करता हूँ, जैसे इसमें करता हूँ 1000 1000 जब तक 10 से छोटा हो तो आपने क्या करना है प्रिंट करना है। तो ये वर्ड्स मैच नहीं हो रहा है 1000 10 से छोटा हो फिर उसके बाद काम करना है तो वो करेगा नहीं क्योंकि वैल्यू ये पहले से ही बड़ी है और कंपैरिज़न में वो छोटी वैल्यू आ रही है। तो वो क्या करेगा एक दफ़ा प्रिंट कर लेगा 1000 को। एक दफ़ा चला व्हाइल नहीं चला रहा था ये डू व्हाइल चला रहा है एक दफ़ा। क्यों चला रहा है? क्योंकि जब इंटरप्रेटेड आता है वो वैल्यू देखता है आई के अंदर 1000 स्टोर की हुई है पर नीचे आता है वो प्रिंट कर देता है 1000 को। उसके बाद जब नीचे ये कंडीशन देखता है तो बोलता है यहाँ तो काम ही गलत हो रहा है। मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। तो उसको अपने आप को यहीं कोड रोक लेता है। ठीक है? रुक जाता है वो क्योंकि नीचे उसके बाद फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और कंडीशन लग रही थी। तो सिर्फ़ उसने 1000 प्रिंट कर लिया उसके बाद नीचे आके अपने आप को ही रोक लिया। तो ग्रामर मिस्टेक हो रही थी तो उसने अपने आप को रोक दिया यहाँ पर। तो ये कहलाया जाता है डू व्हाइल लूप। उसके बाद इसको मैं ट्रू करके छोड़ लेता हूँ पहले। जी। हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशंस होती है, जहाँ पर एक नाम 10 मतलब प्रिंट करना होता है या कोई गेम्स हम बना रहे हैं या कोई ट्रांज़ैक्शंस यूज़ होती है हमारे पास। तो जहाँ हमें नीड होती है ज़्यादा कोई कोड एक दफ़ा एक ही वक़्त में जनरेट कराने का तब यूज़ करते हैं हम लोग। एटीएम के एग्ज़ाम्पल दी ना मैंने आपको कि अगर मुझे एटीएम में पैसे निकालने हैं तो उसमें लूप लगा होता है, हम कंडीशन लगता है बिल्कुल गेम्स में लगता है, वेबसाइट के अंदर हम तब लगाते हैं जब हमें कोई फेच करना होता है डेटा। मतलब कि मैं चाह रहा हूँ मेरा डेटा पहले से कई जगह से आ रहा है, उस सबको इकट्ठा करके टेबल में शो कराना है। अब मैं लिखूँगा तो नहीं ना, वो लूप कर लेगा सारा काम, फेच करा देगा पूरा डेटा। तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, वहाँ ज़्यादा काम आता है क्योंकि वहाँ कोडिंग करनी नहीं पड़ती हमें।
सिर्फ कंडीशन देते हैं और लूप काम कर लेते हैं हमारा, बस 2 लाइन के अंदर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डू व्हाइल लूप। उसके बाद फिर आते हैं फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप इससे आसान है, पता है क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉर के अंदर यूज़ होती है। मतलब कि यहाँ पर ये कंडीशंस भी यहाँ से उठा देंगे, वैल्यू भी यहाँ से उठा देंगे और इनके में डिक्रीमेंट भी यहाँ से उठा देंगे। मतलब कि हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे, सबसे पहले मैं फॉर का कीवर्ड दूँगा, उसके बाद पैरेंथेसिस दूँगा, उसकी बॉडी बना दूँगा। पहले तो यहाँ पर ये वेरिएबल वाला वर्ड जो था, इसके अंदर आएगा, इधर लगा देंगे, ठीक है? पहली ये हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास कंडीशन वाली वैल्यू ये उठा दी मैंने, उसके बाद दे दी, देखो सारी उसी उधर से उठा रहा हूँ। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर हो गया, वो उसके बाद होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर मैसेज प्रिंट करा दो, तो ये हो गया आपका फॉर लूप, उन्हीं से बना ये। अब जैसे इसको चेक करेंगे आपके पास वही चीज़ चलेगा, सब कुछ जैसे चल रहा था, ठीक है? मसला कोई? अच्छा, इसमें फॉल्स वैल्यू नहीं चलती अगर इसकी वैल्यू आपने बड़ी कर दी और आप चलाते हो तो ये नहीं चलाएगा। ये भी व्हाइल की तरह काम करते हैं। तो ये आपके लूप से इनकी आप प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद टेबल क्रिएट करते हैं इसके अंदर। आता हूँ, ठीक है? इस जगह पे मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पर, एक वेरिएबल के अंदर नाम रख दिया जिसका नाम है एफटेक, वेरिएबल नेम, और उसके अंदर मैंने स्टोर करा एफटेक। और मुझे टास्क मिला है कि एफटेक को 10 मरतबा प्रिंट करना है। तो मैं इस तरह करूंगा तो 10 मरतबा प्रिंट कर सकता हूँ। मैं ऐसे करके नाम 1, नाम 2, नाम 3 करके इसके अंदर रख दूंगा तो भी हो सकता है, पर ये लंबा कोड हो रहा है, जैसे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? इस तरह करके मैं कर सकता हूँ, पर मेरे लिए लंबा काम हो जाएगा क्योंकि मेरे पास वेरिएबल भी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट किया जाएगा तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ एक ही नाम 10 मिनट प्रिंट करने के लिए मैं एक वेरिएबल के अंदर रखूँगा। यहाँ पर आके नाम प्रेस कर दिया। दे दिया ना? ठीक है, तो नाम ऐसे प्रिंट होता है 10 में। तो आके मैं कर लेता हूँ, इसको अलग से निकाल के बाहर कर लेते हैं, इसको इधर आके रख देंगे और इनको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये मैसेज जो था कॉपी करके इस जगह पे पास किया जाएगा। तो आपका ये मैसेज वाइल में भी चल के दिखा देगा, ये वाइल में भी चल रहा है। इस इसी तरह आपने डू वाइल में करना है। तो डू का नाम दे दो, ये हो गया डू वाइल लूप और ये डू वाइल में था। सही है, तो इस तरह नाम प्रिंट होता है अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है। कलेक्शन के लिए सबसे डिफरेंट है लूप, इन सब से लूप डिफरेंट है। उसके लिए आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए। तो कलेक्शन में प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा यहाँ पर वेरिएबल और उसके बाद फिर नेम्स इक्वल करके यहाँ पर मैं कर दूंगा नेम्स प्रिंट। मैं पहले रख दूंगा यहाँ पर असद रख दिया, कोमा, उसके बाद रख दूंगा मैं दानियल, उसके बाद फिर रख देंगे यहाँ पर जावेद, उसके बाद फिर रख देंगे यहाँ पर मरियम। ठीक है, इतने सारे नाम मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ये नेम्स के अंदर वेरिएबल में ये सारे स्टोर हो गए नाम, ठीक है? अब इसका मुझे फ्रेंड देखना है, तो फ्रेंड देखने के लिए कैसे करेंगे? फॉर ईच लूप, ये लूप होता है ऐसे, ठीक है? ये क्योंकि एरे का कलेक्शन होता है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आके कर लोगे इसका नाम फ्रेंड। ये नाम जो था कॉपी किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यूज कर लिया और ब्रेक लगा दी यहाँ पर यार की, क्योंकि सारे नाम ब्रेक के साथ आने चाहिए, और प्लस दे दिया। और इधर आके एलिमेंट्स का नाम जो यहाँ पर उसका अपना बना हुआ है उठा के यहाँ पर प्रिंट कर लो। तो आपके पास सारे नाम
अच्छा जी, इधर आके नेम्स देखो, नेम्स आएगा। कोई वर्ड आता है। तो मैं पॉज कर लेता हूँ क्योंकि सेंटेंस का बहुत चेंज है। अच्छा, हमारे पास ये एरे है एक तरह का जिसमें कलेक्शन पड़ा हुआ है पूरा, और इस कलेक्शन को मुझे प्रिंट करना है, तो इसके लिए फॉर ईच लूप बनाया गया है। फॉर ईच का आप वर्ड लूप करेंगे ऐसे, टेप प्रेस करेंगे, पूरा सेंटेंस लिख के दे देगा, आपको समझा देगा। आपको यहाँ पर खुद ही बोला है कि एरे दो, एरे लिखा हुआ है, उसने दिया हुआ है, तो एरे आपका ये था, तो आपने ये नाम कॉपी करके इसके अंदर लगा दिया। उसके बाद ये सारी एरे की वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। एलिमेंट्स दे दो, कुछ भी दे दो, ये इन्होंने डेमो दिया है आपको, आप लिस्ट भी कर सकते हो, लिस्ट का नाम दे दो, कुछ भी दे दो जो आप नाम चाह रहे हो। उसके बाद इसको प्रिंट करना है तो अंदर आके, हाँ, लिस्ट दो, एलिमेंट्स दो, वो आपकी मर्जी का वेरिएबल है। डॉक्यूमेंट और राइट करके आपने वो वर्ड जो दिया था अपनी मर्जी का वहां पर इसका, जैसे लिस्ट का नाम यहाँ से, क्योंकि लिस्ट कलेक्शन था, यहाँ रखा, उसके बाद मैं इसको चला दूंगा, तो देखो सारे नाम प्रिंट हो गए। एलिमेंट्स तो आपके ऊपर है, बोले एलिमेंट्स का अगर नाम पसंद है तो वो भी दे दो आप। ठीक है, एलिमेंट्स। अब आप चाह रहे हो कि नाम जितने भी हैं सारे तरतीब के साथ आ जाए, तो मैं तरतीब के साथ करूँ, मैं यहाँ पर करूँगा नाम प्रिंट कर लो, साथ में ब्रेक दे दो, वी आर का टैग लगा दो, तो सारे नाम ब्रेक के साथ प्रिंट हो जाएंगे ऐसे। तो ये था फॉर ईच लूप। उसके बाद यही नाम मैं किसी इन लूप्स के अंदर भी काम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मैं यूज करूंगा फॉर लूप। फॉर लूप देखो कैसे प्रिंट होता है। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले तो आप वेरिएबल बनाते हो आई की, और उसके अंदर आपने जीरो रखा, क्योंकि एरे जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, इसकी इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है। एरे पढ़ाऊंगा तो फिर इंडेक्सेस का बता दूंगा, तो आपने यहाँ पर लाजमी जीरो देना है। उसके बाद फिर आपका नाम था नेम्स। आपने कहा कि जो आई है जिसके अंदर जीरो है, वो जब तक नेम्स की लेंथ के बराबर नहीं हो पा रहा, आपने यहाँ पर नेम्स रखा, डॉट लेंथ कर दिया, तो फिर आपने आई को प्लस प्लस करा दिया। ठीक है, इसका ये मतलब जब तक ये इसकी लेंथ के बराबर नहीं हो पा रहा, तब तक आप इसको क्या करना है, प्लस प्लस करना है, और आपने फिर ये प्रिंट करना है। यहाँ पर आके आपने यूज कर लिया नाम, एरे को रखा, यहाँ पर नाम रखा उसका, उसके बाद फिर ब्रैकेट दे दी, और फिर इसके अंदर आई रखा। तो आपके पास ये नॉर्मली जो लूप चलाते हैं वो भी चल गया आपके पास, देखो वही चल रहा है। ठीक है, तो इस लूप में भी अगर आपको आपको बोले कि नहीं मुझे इसमें चाहिए, फॉर इसमें तो आसान है, इस वाले में कर लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यही लूप वाइल में कैसे करोगे, वाइल का देखो कैसे करते हैं। वाइल लूप लगा दूंगा मैं। उसके लिए बस आपने सबसे पहले तो वेरिएबल को आपने ऊपर डिक्लेयर करना है, आई वाला जो काम था, यहाँ पर आके मैंने डिक्लेयर कर लिया, और ये आई की वैल्यू आपने कॉपी की और उसके बाद यहाँ पर कर दिया, और बल्कि ये लिखा हुआ है हमारा पहले से ही, ये यहाँ से आके हम लोगों ने कॉपी कर लिया, ऐसे रख दिया। और उसके बाद फिर आपने आई प्लस प्लस नीचे रखा, और ये वाला काम, आई प्लस प्लस और मैसेज। तो ये आपका वाइल लूप बन गया। चला देंगे इसके बाद, तो सेम ही आपके पास लूप चल रहा है। अगर वाइल की कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई आपको बोलता है, तो आप इसमें करते हैं। इसी तरह डू वाइल लूप, तो डू वाइल लूप तो आपका बस मसला ही नहीं है, ट्रू लगा दो बस, ट्रू लगा दिया, वाइल दे दिया, तो ये हो गया आपका डू वाइल लूप। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, टेबल प्रिंट कर लेंगे इसी के अंदर। उम्मीद है कि आपको कलेक्शन का डेटा निकालने का तरीका भी आ गया होगा। तो अब हम करेंगे टेबल प्रिंट। कोई इसमें सवाल हो तो बता सकते
एरे मैंने पढ़ाया नहीं है, पर मैंने कलेक्शन की बात की थी, तो मुझे कलेक्शन रिक्वायर्ड था, तभी मैंने लिख के रखा। एरे हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ लेंगे तो बता दूंगा एरे क्या होता है, तो उस वक्त भी ये प्रिंट करके देखेंगे। अब आते हैं टेबल को कैसे प्रिंट किया जाता है, इन सबको मैं कर लूंगा यहाँ पर कमेंट। टेबल के लिए हमारे पास वेरिएबल आती है एक जिसका नाम आई है, और दूसरी आती है वेरिएबल जिसका नाम रिजल्ट है, तीसरी वेरिएबल आती है टेबल जिसके अंदर मैंने 5 रख दिया। ये दोनों तीनों जो दोनों ही अनडिफाइंड है, इसमें वैल्यू क्यों नहीं आ रही, और इसमें मेरे पास वैल्यू आ रही है। यहाँ अगर चाहो तो इसको अब 0 पे रख दो, क्योंकि हमें फॉर में यूज कर रहे हैं। उसके बाद वाइल में कर रहे हैं, सॉरी वाइल का लूप लगा दिया ऐसे, और उसके अंदर कंडीशन दी जो हमारे पास आई है वो जब तक 10 के बराबर नहीं हो पा रहा, तो आपने आई को प्लस प्लस करना है, ये इसका सिंटेक्स था। उसके बाद फिर आपने रिजल्ट को यूज कर लिया जो कि ऊपर अनडिफाइंड, जिसको आप डिफाइन कर रहे हो। आपने कहा कि जो मेरे पास आई जिसके अंदर मेरे पास 0 वैल्यू है, या इसको आपने 1 वैल्यू दे दी, नहीं बल्कि आपने कहा कि जो टेबल जिसमें 5 है वो मल्टीप्लाई करो आई के साथ। ठीक है, इसका मतलब टेबल जो वो 5 और आई मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट होगा वो 5 होगा फर्स्ट टाइम पे। फिर जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो उसकी वैल्यू फिर हो जाएगी 10, फिर 15, फिर 20, इस तरह होता जाएगा, और ये वैल्यू रिजल्ट में मिलती जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, और आपने कर दिया सबसे पहले मुझे टेबल बता दो, नंबर बताओ टेबल का, 5 5 प्रिंट कर देगा। प्लस में मुझे एक्स दिखा दो, एक्स का ऑपरेटर दिखा दो। फिर प्लस में मुझे आई दिखा दो, जिससे 1 2 3 4 5 चलेगा। उसके बाद फिर प्लस में मुझे यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर दिखा दो, ये मैं खुद लिख रहा हूँ। फिर प्लस में मुझे टेबल दिखा दो, सॉरी रिजल्ट दिखा दो जिसमें मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा था, और फिर प्लस में रिजल्ट दिखा दो, ब्रेक दिखा दो। तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर बना देगा टेबल का। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ तो देखो आपके पास टेबल बन जाती है 5। ठीक है, टेबल बन जाएगी। यही लूप आप दूसरे में करोगे, दूसरे लूप में देखो आप डू वाइल में तो कोई मसला ही नहीं है, आपने क्या कर दिया, इसको कट कर लिया, यहाँ पर डू लगा दिया, और नीचे आके आपने वाइल रख दिया, तो ये आपका हो गया डू वाइल लूप ऐसे। अब आप क्या करेंगे, फॉर में करा करके दिखाएं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। यही स्क्रीन पे देखो, करने के लिए क्या करना है, सब कुछ सेम होगा, बस इधर आके आपने क्या करना है, फॉर का वर्ड लगाना है, पेरेंथेसिस देने, उसके बाद फिर कंडीशन देंगे आप लोग। इधर टाइप करने के लिए यहाँ पर आके वैल्यू देगा टेबल के अंदर, इधर आके आप करेंगे फ्रॉम, और लिखा जाएगा इंटर टेबल नंबर। तो आप जब चलाते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आप क्या करेंगे, टेबल का नंबर टाइप करेंगे। जैसे 7 किया या 5 कर लेते हैं, 5 की टेबल रिफ्रेश किया, 8 की टेबल, 8 की टेबल रिफ्रेश किया, 9 की टेबल, 9 की टेबल, जो नंबर टाइप करेंगे वो टेबल आएगी। तो ये था यूजर से डेटा लेने का तरीका। अच्छा जी, ये वाला प्रॉम्प्ट था। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल मजीद क्रिएट और करनी है। आपने इसको यहाँ पर आके बंद कर लिया, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना दी स्टार्ट की, टेबल की स्टार्ट की एंड की। यहाँ पर आपने कर दिया स्टार्ट, और यहाँ पर आपने कर दिया एंड, और मैसेज के थ्रू आपने बता दिया कि इंटर टेबल नंबर, इंटर टेबल स्टार्ट नंबर, इंटर टेबल एंड नंबर, ये 3 वेरिएबल आ गई। उसके बाद फिर आपने कर दिया जो स्टार्ट नंबर होगा ना, उसके अंदर जो यूजर वैल्यू डालेगा वो यहाँ पर आएगी, 1 को हटा के यहाँ पर डाल दो, जो डाल देगा वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। और एंड नंबर वो होगा जो यूजर अपने आखिर में टाइप करेगा, तो आपने एंड यहाँ डाल दिया, हो गई टेबल आपकी। बस अब चेक करो, यहाँ पर रिफ्रेश कर लो। 5 की टेबल, 5 से स्टार्ट और 20 पे खत्म, नहीं बल्कि 20 नहीं करता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ 30 पे खत्म। यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, वजह पता है क्या है, क्योंकि ये इनपुट टाइप जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, तो आपने इन वैल्यू को कन्वर्ट करना है, वरना वो टाइप नहीं करेगा। तो इन सबको परसेंट कर लो, परसेंट रख दी यहाँ पर, और दोबारा से आके आप रिफ्रेश कर लो। 7 की टेबल, 50 से स्टार्ट, 100 पे खत्म।
7 की टेबल 50 से स्टार्ट 100 पे खत्म। हो गई? तो ये लीजिए आपके पास कोड आ रहा है। आप लोग फिर ये वाला भी काम करके दीजिएगा। इसी तरह आज की क्लास के लूप्स के टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह फिर कोई और टॉपिक होगा। एरे